नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा ईयरली एग्जाम 2023 इसका पेपर है। भौतिक विज्ञान का पेपर आया था, क्लास 11th का पेपर था। 3.25 घंटे का टाइम मिल रहा था और 70 नंबर का पेपर आया था। दोस्तों कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। तो जिनका हो गया उनके लिए मैं पूरे आंसर की बताने वाला हूँ पेपर की, और जिनके लिए नहीं हुआ उनके लिए सेम ऐसा ही सेम पैटर्न पे पेपर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहें, सभी देखें। तो पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा है। तो ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा ए। दूसरे में तरह का सरल आवर्त गति में विस्थापना तथा वेग के मध्य कालांतर है। तो ये होगा ए आंसर। फिर बोला जा रहा है, गैस के अणुओं का औसत मुक्त पथ समानुपाती होता है। तो इसमें अपने पास में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये अपना हो जाएगा बी आंसर। फिर चौथा क्वेश्चन में है, हुक के नियम अनुसार प्रत्यानयन बल का अनुमान होगा। तो ये अपन से बोला जा रहा है, तो चौथे का जो आंसर होगा ये होगा ए, अपने पास में हो जाएगा। फिर अपने पास में पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें अपन से बोला जा रहा है मेयर शब्द है संबंध है। तो मेयर संबंध पूछ रहा है, तो ये होगा बी ऑप्शन। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है छठे क्वेश्चन में, किसी ठोस चकती का उसके ज्यामितीय अक्ष के अपेक्ष जड़ता आघूर्ण का मान 1 है। तो चकती के उसकी स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा, ये अपन से बोला जा रहा है। तो छठे क्वेश्चन का जो आंसर है ये होगा ए। फिर इसके बाद में सातवां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है निम्न में से किस प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ये अपन से बोला जा रहा है, तो सातवें का जो आंसर आएगा दोस्तों ये स आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आठवें क्वेश्चन पे। तो आठवां क्वेश्चन में अपन से दे रखा है, यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 हो तो वर्ष की अवधि होगी, अपन से ये बोला जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में बी आंसर हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है, कोणीय वेग व रेखीय वेग में सही संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपके पास में। तो अब दोस्तों 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में दे रखा आपको, पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने वाले जी का मान क्या होता है। तो जी का मान क्या होगा, तो ये अपन को बताना है। तो जी का मान बढ़ेगा। फिर अपने पास में है, यू प्रारंभिक ए त्वरण से चलने वाले कण के द्वारा वे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। तो अपन से ये दूरी पूछ रहा है। तो 11वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा द। फिर 12वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की उच्च अधिकतम चाल का समीकरण होगा। तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो 12वें का आंसर हो जाएगा ए। अब आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन में। 13वें क्वेश्चन में क्या दे रखा देख सकते हैं कि वेग समय ग्राफ में वक्र द्वारा घेरा क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके पास में सही आंसर आ जाएगा। फिर 14वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है आपसे क्या कि स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को कहा जाता है। तो इसके क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा सीमांत घर्षण। फिर 15 क्वेश्चन में गुप्तोष्मा का विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र अपन से पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा द। फिर 16 क्वेश्चन है, 1 जूल का मान CGS पद्धति में होगा, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपके पास में। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो रिक्त स्थान के अपन को क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं आप लोग, और वीडियो को लाइक करें। कैसी क्लास लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतनीय प्रसार गुणांक का अनुपात है। तो ये होगा अल्फा अनुपात बीटा, और ये होगा गामा, ये आपको आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, घूर्णन गति जो ऊर्जा का सूत्र होता है। तो इसका अपन से सूत्र पूछ रहा है। तो दोस्तों जो इसका सूत्र होगा ये होगा E बराबर 1/2 I⍵², आपका आंसर हो जाएगा। फिर चौथे में दे रखा है, किसी कण के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, बलागुण के। क्या होगा, बलागुण, आपका आंसर हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 5वें क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। तो बोला जा रहा है उष्मागतिज का शून्यांकी नियम को परिभाषित कीजिए। तो ये होगा उष्मीय साम्यावस्था। क्या होगा, उष्मीय साम्यावस्था। फिर छठे क्वेश्चन में दे रखा है, द्विपरमाणुवीय गैस की सांद्रता की कोटि होती है। तो कितनी कोटि होती है, 5। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर 2 kg वस्तु का पलायन वेग होगा। तो 2
kg वस्तु का पलायन वेग होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे इसके 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा देख सकते हैं आप लोग, जिसमें दे रखा अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो कैसा कार्य होता है इसमें 8वें में, तो इसको बोलते हैं तात्कालिक विस्थापन। क्या बोलेंगे? तात्कालिक विस्थापन। 9वें क्वेश्चन में यहाँ आवर्ती का मात्रक होता है, तो इसका होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग चाल का सूत्र v बराबर होगा। तो ये जो सूत्र होगा ये होगा दोस्तों v बराबर √T/m आपका हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। अब चलते तीसरे क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं तुलनात्मक प्रश्न है और 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको बता रहा है। तो अब आते हैं 12वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है तीसरे के पहले क्वेश्चन में तो बोला जा रहा है सम आयतनी प्रक्रम में कार्यों का मान कितना होता है। तो अब देखो आगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि लाप्लास संशोधन के अनुसार गैस में ध्वनि तरंगों का वेग का सूत्र क्या है। तीसरे क्वेश्चन में सरल आवर्त गति में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। चौथे में न्यूटन के शीतलन नियम की आवश्यक शर्तें क्या है। 5वें में दे रखा कक्षीय वेग व पलायन वेग में संबंध लिखिए। 6ठे में दे रखा अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र लिखिए। 7वें में दे रखा एक कण नियत वेग से गति कर रहा है, उसका विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। ऐसे अपने पास में आ जाता है 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 8वें क्वेश्चन में दे रखा है वान डेर वाल गैस समीकरण में नियतांक की विमा ज्ञात कीजिए। ये आपको समीकरण दे रखा है, तो इसमें नियतांक की विमा ज्ञात करनी है। अब दोस्तों पूछ जाते हैं खंड ब में। तो खंड ब में जो भी क्वेश्चन है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन अपने पास में आता है। तो चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, केपलर का द्वितीय एवं तृतीय नियम लिखिए। ऐसे 5 में दे रखा है प्रतिबल एवं विकृति के बीच नामांकित ग्राफ बनाइए। 6ठे में दे रखा है स्टोक का नियम लिखिए। 7वें में है गुप्त ऊष्मा को समझाइए। 8वें में ऊष्मा गतिज के द्वितीय नियम के लिए केल्विन प्लांक का कथन लिखकर समझाइए। 9वें क्वेश्चन में है कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर की दूरी दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन है जो उसकी गति के विपरीत है। तो सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य क्या होगा, यह अपन से पूछ रहा है। फिर अपन चल रहे हैं 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में जो चल रहे हैं वो भी ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो इसमें दे रखा है आवेग संवेग प्रमेय को सिद्ध कीजिए। 11 क्वेश्चन में 2 सदिश है जिसमें ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। अपन को कोण का मान ज्ञात करके दिखाना है। तो 12वें क्वेश्चन में आपको एक कण पर 5 व 3 न्यूटन के 2 बल 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत हैं, तो परिणामी बल का परिणाम व दिशा ज्ञात कीजिए। ऐसे फिर आगे है किसी डोरी के अनुदिश गमन करती तरंग का विवरण इस प्रकार दिया गया है, जो आपके सामने ये दे रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद में चल रहे हैं आगे 14वें क्वेश्चन में। तो जिसमें अपन से दे रखा है दोस्तों क्या कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का माध्य स्थिति से x1 तथा x2 दूरियों का वेग क्रमशः v1 तथा v2 है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका आवर्तकाल आपको बोला जा रहा है। सिद्ध कीजिए इसका आवर्तकाल आपसे बोला जा रहा है। तो फिर अपने पास में ये सिद्ध करके दिखाना है। तो अब चलते हैं 15 क्वेश्चन में। तो 15 क्वेश्चन दे रखा है गैसों के अणुपति सिद्धांत के को विचार अभिग्रहित लिखिए। अब खंड स में पूछ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आप लोगों के पास में 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 16 क्वेश्चन में है क्या न्यूटन के शीतलन का नियम को लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए और आवश्यक ग्राफ भी बनाइए। ये नहीं आता तो इसके अथवा में दे रखा है दोस्तों ऊष्मा संचरण की 3 विधियों को समझाइए। ऐसे आपके पास में दे रखा है दोस्तों 17 क्वेश्चन, जिसमें दे रखा सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त कीजिए व आवश्यक ग्राफ बनाइए। ये अपन से बोला जा रहा है। अगर ये नहीं आता तो इसके अथवा में जो दे रखा है इसको भी आप लोग कर सकते हैं। जो दे रखा है अल्प कोणीय विस्थापन के लिए सरल लोलक की गति की विवेचना करते हुए उसके आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। फिर 18 क्वेश्चन दे रखा है ऊष्मा समविभाजन नियम लिखिए। ऊष्मा समविभाजन नियम के अनुसार एक परमाणुक
द्विपरमाणु एवं बहुपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की व्याख्या कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, जिसमें रखा कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर किसी पात्र में भरी गैस के द्वारा पात्र की दीवारों पर आरोपित दाब के लिए व्यंजन उत्पन्न कीजिए। यह अपन से बोला जा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं अपन लोग ऐसे खंड द में। तो 19वां क्वेश्चन आता है सबसे पहले, जो देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है एक तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंगों की आवर्ती का सूत्र स्थापित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि बनी हुई डोरी में सम एवं विषम दोनों प्रकार की सनादि उत्पन्न की जाती है। ये आप उनको सिद्ध करके दिखाना। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, जिसमें आपको ये दे रखा है, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। तो आप चलते हैं 20वें क्वेश्चन में। तो 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। कार्नो चक्र को समझाइए, इस चक्र में कुल कार्य की गणना कीजिए, कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम एवं समतापी प्रक्रम को समझाइए, रुद्रोष्म प्रक्रम में कार्य के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है। आपने अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आपने अगर बाकी पेपर नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी पेपर अपलोड कर दिए हैं और मैं आपको प्री मॉडल भी डाल दिए हैं, और रोज़ जो पेपर होते हैं मैं रोज़ डालता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि आपको पता चले। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।